नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। आज हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में लोग अगर लगातार किसी की चर्चा कर रहे हैं तो वो है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपनी सीटों की घोषणा कर दी है और कुछ की घोषणा अभी की जानी बाकी है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी 39 सीटों की घोषणा कर दी है, जिसमें से अधिकतर सीटें केरल की हैं। और इस बीच इनेलो ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। इनेलो के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो कैसे चुनाव लड़ेंगे, किन किन सीटों पर लड़ेंगे, और वो जो सवाल थे उन्हीं सवालों को इकट्ठा करके आज हम इसके ऊपर विमर्श करेंगे। इनेलो से जुड़ा हुआ पहला सवाल जो ये माना जा रहा था कि इनेलो के जो वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष रहे, उनकी हत्या के बाद अब उनकी गद्दी को, उनकी सीट को किसको इनेलो योग्य समझती है और किनको वो सीट संभलवाएगी। उसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये था कि इनेलो क्या हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। और इसके साथ ये भी एक जुड़ा हुआ सवाल है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या वो किसी दल से गठबंधन करेगी। पूर्व में इंडिया गठबंधन से जुड़ने की बातें चली थी, मगर वो किसी सिरे पर चढ़ती हुई दिखाई नहीं दी। और ऐसे में पूरे भारत में बसपा पार्टी है, इंडिया गठबंधन से अलग है, और उससे में क्या इनेलो का गठबंधन उनसे होगा। और वर्तमान में इनेलो के निशाने पर, राजनीतिक निशाने पर कौन कौन लोग हैं, मिलाकर इस पर आज का हमारा विमर्श रहेगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो भी आपकी राय होगी उस पर कमेंट भी दें, क्योंकि आपके कमेंट जो आते हैं उसके बाद हम शब्द मंच की जब अगली वीडियो बनाते हैं तो आपके कमेंट से हमें एक दिशा मिलती है राजनीतिक सोच को और भी तीखा करने की। तो खैर, आज का विमर्श हम शुरू करते हैं। अभी इनेलो की एक बैठक जींद में हुई, जींद के गोहाना रोड पर एक बैठक हुई और उसमें राज्य कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए, जिसमें इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। इसमें इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी शामिल हुए। जो पहला सवाल है, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं कि नया प्रदेशाध्यक्ष कौन द्वारा ये अधिकार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को दे दिया गया कि इस पद पर किसको नियुक्त किया जाना चाहिए। देखना यह है कि इनेलो सुप्रीमो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी किसको सौंपते हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या इनेलो पूरे प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इनेलो ने साफ किया है कि हाँ, वो जो हरियाणा की है 10 की 10 लोकसभा, उन सब पर चुनाव लड़ेगी। और इसको लेकर इनेलो के द्वारा बाकायदा एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस 5 सदस्यीय कमेटी में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रकाश भारती इनेलो के, उनको इसको जिम्मेवारी सौंपी गई है। और इसमें पूर्व मंत्री श्याम सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश सिंह लोहान, पूर्व विधायक नरेश शर्मा, एडवोकेट जसबीर ढिल्लों को शामिल किया गया है। और कमेटी 3 दिन के अंदर सभी लोकसभा सीटों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट अंत में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को सौंप देगी, और जिसके बाद एक सहमति के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। यानी इनेलो ने अपनी कमर इस लोकसभा चुनाव के लिए कस दी है। इनेलो क्षेत्रीय दल है, मगर वो भी अपनी उपस्थिति इस लोकसभा चुनाव में दर्ज करवाना चाहता है जो राष्ट्रीय चुनाव है। और ऐसे में ये भी सवाल है कि अगर इनेलो का कोई उम्मीदवार चुना जाता है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर किसको अपना समर्थन देंगे, क्योंकि वर्तमान में जो हरियाणा में जो सरकार है वो जजपा, जननायक जनता पार्टी, वह भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई सरकार है। यानी कि भाजपा को समर्थन दे रही है जननायक जनता पार्टी। और ऐसे में हमेशा से भाजपा सरकार को, वह जजपा को इनेलो के द्वारा निशाना बनाया जाता रहा है। और अब की बार भी इस बैठक में भी अगर बात की जाए तो इसमें इनेलो सुप्रीमो ने स्पष्ट कहा है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची। यानी कि उनके निशाने पर भाजपा और जजपा दोनों ही माने जाने चाहिए। अगर तीखे रूप से माने तो जजपा उनके प्रमुख निशाने पर है। ऐसे में अगर वो गठबंधन करते हैं, जो हमारा दूसरा सवाल था कि इनेलो अगर गठबंधन करती है तो किससे करेगी, तो यहाँ राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर एक चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि अगर बसपा का गठबंधन इंडिया में नहीं होता, जो इंडिया गठबंधन है उसमें नहीं होता, तो एक विकल्प के तौर पर बसपा व इनेलो के गठबंधन का रास्ता भी खुला रहेगा। और पूर्व में भी इनेलो और बसपा की जो नज़दीकियां हैं वो देखी गई हैं। और अब इनेलो के पास एक ही विकल्प है और वो विकल्प है बसपा। और बसपा इस बारे में क्या सोचती है, उसकी तरफ से अब तक इसको लेकर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। और उसके साथ जो मुख्य बात है वो भी हम बता दें, जो समाचार माध्यमों में आई हुई है कि इनेलो ने अपना लक्ष्य रखा है कि वो 5 लाख स्थायी सदस्य बनाएंगे। और ये उनका सदस्यता अभियान है, जिसके लिए 15 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। 15 मार्च तक इनेलो ने यह भी एक बड़ा टास्क लिया है कि वो 5 लाख अपने स्थायी सदस्य बनाएंगे। अभी प्रदेश में इनेलो की जो वर्तमान स्थिति है उसमें आपको क्या लगता है कि इनेलो अगर पूरे प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसके हिस्से कोई लोकसभा सीट आएगी कि नहीं आएगी, उसका वोट परसेंटेज
कुछ बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। दूसरी बात, अगर गठबंधन की बात आती है तो इनेलो किससे गठबंधन कर सकती है? बसपा से जो एक रास्ता खुला होने की बात की जा रही है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और इनेलो का अगला प्रदेशाध्यक्ष कौन रहेगा? इनेलो सुप्रीमो किस पर अपना विश्वास जताएंगे? आप इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं। हमसे जुड़े रहें, हम इस तरह की चर्चाएं लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। आप देख रहे थे शब्द मंच और मैं हूं नवल सिंह।